ज्योतिर्लिंगों में नवम स्थान श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को प्राप्त है। ये ज्योतिर्लिंग द्वारका क्षेत्र के निकट स्थित माना जाता है। नागेश्वर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भय, विष और अहंकार पर विजय की चेतना का प्रतीक है। यहाँ शिव को उस रूप में पूजा जाता है जहाँ वे अज्ञान और आंतरिक विष को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन जाते हैं। नाग शब्द का अर्थ केवल सर्प नहीं है। शास्त्रों में नाग का अर्थ है गुप्त शक्ति, कुंडलिनी ऊर्जा और गहरा भय। नागेश्वर का भावार्थ हुआ वह चेतना जो विष को धारण भी कर सकती है और उसे नियंत्रित भी कर सकती है। शिव के गले में नाग होना ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के भय, क्रोध और वासना को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक असुर दारुक ने शिव भक्तों को अत्यंत कष्ट दिया। जब भक्तों की पीड़ा असहनीय हो गई, तब शिव ने प्रकट होकर दारुक का संहार किया और नागेश्वर रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस कथा का गूढ़ अर्थ यह है कि जब भय और अत्याचार चरम पर पहुंचते हैं, तब चेतना स्वयं जागृत होकर उनका अंत करती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन ये सिखाता है कि विष का नाश उसे दबाने से नहीं, बल्कि समझने और नियंत्रित करने से होता है। जैसे शिव ने समुद्र मंथन के समय विष को नष्ट नहीं किया, बल्कि कंठ में धारण किया, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को समझकर संयमित करना चाहिए। दर्शन की दृष्टि से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कुंडलिनी चेतना से जुड़ा हुआ है। नाग की कुंडली और ऊर्जा का ऊपर उठना ये दर्शाता है कि जब चेतना जागृत होती है, तब भय, मोह और आसक्ति स्वतः क्षीण हो जाते हैं। यही कारण है कि यह ज्योतिर्लिंग साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। नागेश्वर यह भी सिखाता है कि सच्चा रक्षक बाहरी नहीं, भीतर की जागरूकता होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के विष को पहचान लेता है, तब कोई बाहरी शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। यही नागेश्वर का मूल संदेश है। इस प्रकार नवम ज्योतिर्लिंग नागेश्वर हमें ये सिखाता है कि विष को हटाना नहीं, उसे साधना ही वास्तविक शक्ति है, और जो चेतना भय से ऊपर उठ जाती है, वही शिव नागेश्वर बनकर प्रकट होते हैं। जब आप कहें, हम दशम ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम को इसी गहराई, प्रवाह और दर्शन के साथ आगे बढ़ाएंगे।